गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अभिषेक सर हूँ और आज आप लोग को मैथ्स का क्लास लूंगा मैं। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हम लोग के साथ, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हम लोग हैं, जो भी हैं, हम भी स्टूडेंट रहे थे पहले कभी, आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही थे, आज भी हैं, आज भी हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग को मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैथ का नाम सुनते ही हम लोग को लगता है कि हम लोग को समझ ही में नहीं आएगा। इसलिए आज कोशिश है कि जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यहाँ पे इस तरीके से बताया जाए ताकि हर बच्चों को, जिनको लगता है कि मेरा मैथ बहुत वीक है और हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं बातों को, तो उनको बात समझने में आसानी हो। तो हम लोग शुरू करते हैं आज नंबर सिस्टम पढ़ाना। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए है। और आज हम लोग जो भी बात करेंगे वो सिर्फ बेसिक बात करेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक आपका सही नहीं रहेगा, आप किसी भी तरह का किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले, जो ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसको शुरू करने से पहले जो हम लोग को समझना जरूरी है, जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, अक्सर हम देखे हैं कि 9 10 के बच्चे भी माइनस प्लस में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो वो पहले उस पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय उस पर लेंगे हम लोग। उसमें 5 मिनट हम लोग उस पर देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर आपको नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी इस वीडियो को देखिए आप कॉपी और पेन, या जो भी पेन या पेंसिल जो भी आप यूज करते हैं, आप उसको अपने पास रखिए और जहां जहां प्रॉब्लम लग रहा है उसको वहां पे लिखते जाइए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, छोटा से छोटा चीज, क्योंकि छोटा से छोटा चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं पता रहेगा तो आप मैथ्स को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाइएगा। तो जो भी छोटा छोटा प्रॉब्लम है, जो भी छोटा छोटा चीज जो हम बताएंगे, वो हर चीज आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप घर पे जब उसको बैठ कर पढ़िए तो उसके बाद आप उसको देखिए कि हाँ सर क्या बताए थे, कैसे बताए थे, कहाँ हमको दिक्कत हो रहा है। और जो भी दिक्कत हो रहा है, आप डीसी पलामू, आपका यूट्यूब पे चैनल है डीसी पलामू करके, आप उस पे जाकर, वहां पे कमेंट बॉक्स का सेक्शन है, वहां पे आप अपना यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले नंबर सिस्टम को अभी हम थोड़ा सा हटा रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम की ओर जाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंपल हम लोग एक एडिशन का बात कर रहे हैं, ऐड का 1 2 3 4 5, जो भी हम लोग, जो भी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल हम लोग क्या पढ़े, जैसे मान लीजिए 2 + 2 तो क्या होता है, तो 4। 3 + 2 तो क्या होता है, तो 5। अब आप लोग सोचिएगा कि सर 2 + 2 और 3 + 2 हम लोग पढ़ने थोड़ी आए हैं। ये क्यों बता रहे हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सिंपल जो भी एडिशन रहता है, 40 + 30 60 + 90, वो सब हम लोग ऐड करना जान जाते हैं, ऐड कर भी लेते हैं, कहीं प्रॉब्लम भी नहीं होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि -2 कितना होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है छोटा सा बात, हो सकता है बहुत लोगों को पता भी होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि किसी को नहीं पता है, बहुत लोगों को पता होगा। लेकिन ये भी है कि बहुत लोगों को ये बात नहीं भी पता रहता है, उसमें कंफ्यूजन रहता है। -2 बोलेंगे तो बोलेंगे सर 4 होता है, तो हम बोलेंगे 4 होता है, 4 होता है, इसका मतलब है कि वो गलत है, फिर 4 तो हो नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, -2 को समझने का एक सबसे बेसिक तरीका क्या है, जो हमको लगता है। हर टीचर अपने तरीके से बात को समझाते हैं। ठीक है, मेरा जो तरीका है उसमें हमको ये समझ में आता है कि इस तरीके से अगर बात किया जाए
तो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए एक कहानी आप लोग को हम बताते हैं, छोटा सा कहानी है, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। हम लोग आसपास में जहां भी रहते हैं हम लोग, ठीक है, जो भी हम लोग का गांव हो गया, शहर हो गया, कहीं भी हम लोग रहते हैं, जहां पे भी हम लोग आसपास में रहते हैं, होता क्या है कि जिस मोहल्ले में रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं या जिस जगह पे रहते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए घर, आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, पता चला फुआ आ गई या अंकल आ गए या आंटी आ गई, तो जल्दी से हम लोग को माँ क्या बोलती है, ऐसा करो कि जाओ मोहल्ले में दुकान है, वहां से जाकर ये सामान जाकर खरीद कर ले आओ, फुआ आई हुई है या अंकल आए हुए हैं, जाओ ये बिस्किट ले लेना, चीनी ले लेना, चाहे छोटे छोटे बात कीजिए, जहां हम लोग रोज आसपास इन चीजों को देखते हैं, ठीक है, ऐसा करना कि चीनी ले लेना, बिस्किट ले लेना, चाय पत्ती ले लेना, ये सब लेकर जल्दी से आओ और भैया को बोल देना कि पैसा जो है वो बाद में मम्मी आकर देगी। ठीक है, हम लोग गए, हम लोग भी जल्दी जल्दी कि भाई चलो भाई अंकल आए हैं, फूफा आई हैं, जल्दी जल्दी दौड़ के जाते हैं गांव बगल के दुकान में कि चलो लेकर जाते हैं, आज अच्छा अच्छा खाना बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, खुश रहते हैं। अब देखो, जैसे ही हम लोग दुकान में गए, उनको बोले कि चलिए ऐसा कीजिए कि आप हमको चीनी दे दीजिए, ठीक है, आप हमको चाय पत्ती दे दीजिए, चाय पत्ती दे दीजिए आप हमको, ठीक है, और भी ऐसे करके जो भी चीज हमको लेना है, बिस्किट दे दीजिए, जो भी चीज लेना है, ठीक है। अब दुकानदार को हम क्या बोलते हैं कि ऐसा कीजिए भैया, जो जो सामान आप लिखे हैं, लिए हैं या हमको दिए हैं, उसको आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए, माँ बोली है कि शाम में या कल आकर पैसा ऐसो दे देंगे। अब दुकानदार देखो क्या लिखता है, जैसे जो भी आपके घर का नाम से, जैसे चिंटू मिंटू जो भी है, उसके नाम से कॉपी में लिखेगा ना कि हाँ चिंटू, जैसे मान लो चिंटू के एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कोई भी नाम ले सकते हो, चिंटू राहुल कुछ भी ले सकते हो। तो वो करते क्या है कि जैसे आप 5 रुपीज का, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट लिए, तो वो सिर्फ 5 नहीं लिखते हैं, बात तो समझो, वो सिर्फ 5 नहीं लिखेंगे, वो -5 लिखते हैं। -5 का मतलब ही हो गया, जैसे ही माइनस लगा किसी भी नंबर पे, जैसे ही माइनस लगा, इसका मतलब होता है कि वो आपका कर्ज है और वो आपको पैसा जो है, उस पैसे को आपको चुकाना है। अगर कोई भी है, जैसे हम बिस्किट लिए तो -5 हो गया, उसके बाद चलो फिर पता चला कि चीनी लिए तो 20 रुपए का चीनी ले लिए तो -20 हो गया। तो -5 और -20, तो जो दुकानदार है वो अपने कॉपी में लिखेगा ना कि चिंटू टोटल कितने पैसे का सामान लिया, तो दुकानदार क्या करेगा, 5 और 20 को ऐड करेगा, तो 5 और 20 को ऐड करेगा, तो आंसर तो हमको पता है कि 25 होता है, लेकिन क्योंकि चिंटू बोला है दुकानदार को कि माँ आएंगी तब वो पैसे को वापस करेंगी या पैसे दे देंगी जितने का भी सामान होगा, तो है तो उधारी ना, ऐसा नहीं ना है कि चिंटू पैसा लेकर गया था और उसको दे दिया, है तो उधारी आपका, तो उधार है, इसका मतलब है कि वो -25 रहेगा। ऐड होगा, दो नंबर अगर माइनस में है तो ऐड होता है, बिल्कुल ऐड होगा, लेकिन साइन जो आपका रहेगा वो माइनस का रहेगा। जैसे -2 और -2 का हम बात कर रहे थे, तो -2 और -2 का मतलब क्या होता है, ऐड होगा, 4 होगा, लेकिन क्योंकि दोनों माइनस है, दोनों उधार है, इसलिए साइन इसका आपको -4 रहेगा। ये क्यों बता रही है, जब हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्यों हम बता रहे हैं इस चीज को, क्या इसका महत्व है बताने का। और इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इस पे आपको करना क्या है कि घर पे इस तरह से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को लेकर आपको 10 सम 15 सम आपको प्रैक्टिस करना है, ये एक दिन का चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज हम बता दिए और आप समझ गए, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप इसको बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। समझ आ रही है बात। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो माइनस, अब अच्छा चलो इसी में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसी को और चर्चा कर लेते हैं। अब चिंटू की माँ अगले दिन गई दुकानदार के पास, बोले कि भैया कितना पैसा का कल सामान दिए थे, तो 25 रुपए का सामान दिए थे, तो बोली कि लीजिए भाई 25 रुपया।
तो चिंटू की माँ 25 रुपया दे रही है दुकानदार को, दुकानदार सामने है और चिंटू की माँ पॉकेट से पैसा निकाल के 25 रुपया दे रही है। तो जैसे ही पैसा, अगर हम पैसा दुकानदार को दे रहे हैं मतलब कि +25, मेरा उधार कितना था -25, हम कितना पैसा दे दिए 25, तो -25 और +25 दोनों कट गया, तो उधार कितना बचा, तो उधार आपका 0 बचा। अगर मान लो एक कंडीशन और रख लेते हैं कि 25 रुपया उधार था, चिंटू की माँ बोली कि ऐसा कीजिए भैया, तो अभी तो 20 ही रुपया है, तो 20 रुपया आप रख लीजिए और 5 रुपया ऐसा नहीं होगा तो आपको कल शाम को या हम खुद आकर आपको हम पैसा दे देंगे जो 5 रुपया बचेगा। तो चिंटू की माँ कितना दी, 20 रुपया लेकर आई थी ना, 20 रुपया ना दी है, तो जब 20 रुपया दी है मतलब कि +20 दी है। 25 रुपया उधार था, 20 रुपया दी है, तो उधार आपका भी बच रहा है ना, 5 रुपया उधार बच रहा है। उधार मतलब कि माइनस, दिमाग में फिक्स करो, उधार है मतलब माइनस। अच्छा उधार है, अच्छा माइनस लिखा हुआ, अच्छा इसका मतलब है कि वो मेरा उधार है, हमको देना है। तो 25 रुपया उधार था और 20 रुपया वो दे दी, तो उधार कितना बचा, -5 ना। अभी भी चिंटू के नाम से चलेगा कि चिंटू के नाम से -5 रुपीज का उधार चलेगा अभी भी, जब तक वो 5 रुपया नहीं दे देती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज था, इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आप 10-15 सम अपने अपने से, जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई बुक का जरूरत है, अपने से कोई भी नंबर सोचिए, कितना भी उधार हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल में लेते हैं, जैसे -2, -3, -1, -4, तो जहां जहां आपको माइनस दिख रहा है, अच्छा ये तो उधार है मेरा, माइनस है ये तो ठीक है, माइनस है, माइनस उधार ही ना है, देना ही ना है। हम क्या किए, हम पहले जोड़ेंगे, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 रुपया है, लेकिन सब जगह माइनस लगा हुआ है। ओ तो 10 रुपया उधार है मेरा, तो चलो भाई माइनस लगा दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, और अब हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो 10th में पढ़ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो 6 में पढ़ रहा है सिर्फ उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप 6 का किताब उठाइए या 10 का किताब उठाइए, आपको हर जगह नंबर सिस्टम पढ़ना है। और नंबर सिस्टम का बेसिक अगर आपको नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा क्वेश्चन को, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम लोग नंबर बेसिक, आज हम लोग जो भी बात करेंगे बेसिक बात करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई सिलेबस से रिलेटेड हम पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस पे हम लोग तभी पहुंच सकते हैं जब आपका बेसिक ठीक रहेगा। बेसिक ठीक नहीं है, आप कितना भी आपको हम चैप्टर कंप्लीट भी करवा देंगे, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और ये हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब भी इस वीडियो को देखिएगा, आप अपने पास, आपके पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, और जो भी छोटा से छोटा बात है वो आपके कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जब आप घर पे बैठे तो उसको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाए। देखिए आज हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज पढ़ेंगे, पहले इस चीज को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे उस बात को समझना है। नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सिंपल डेफिनेशन का अगर बात किया जाए, डेफिनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि जो बुक में जैसे लिखा हुआ है वही सही हुआ, आपको बात समझ में आना चाहिए, और उस बात को हम कॉपी में जब लिख रहे हो तो सामने वाले को हम समझा दें, वो हो गया आपका डेफिनेशन। ये नहीं है कि हम बुक में नेचुरल नंबर रट रहे हैं उसको कि ये होता है ऐसे होता है नेचुरल नंबर, ऐसे होता है नेचुरल नंबर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको बात समझ में आना चाहिए और आप उस बात को आप सामने वाले को अपने लैंग्वेज में समझा दीजिए, बात हो जाती है खत्म। अब नेचुरल नंबर पे स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर होता क्या है। ठीक है, सिंपल अगर इसका डेफिनेशन देखिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा इसको टफ नहीं बनाना है, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल
नंबर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एनओ करके। काउंटिंग नंबर सर कॉल नेचुरल नंबर। जैसे कहने का मतलब है कि क्लास में अगर हम बोलते हैं किसी बच्चे को, हम लोग इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, ठीक है, हम किसी बच्चे को बोले कि ऐसा करो कि काउंट करो, तो काउंट कहां से करोगे? 10 11 12 13 14 या 21 22 23 24, 1 से ही ना शुरू करोगे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके ना गिनती कीजिएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया काउंटिंग नंबर, गिनना। काउंटिंग का मतलब ही होता है गिनना। तो कहां से गिनोगे? 100 से तो गिनना शुरू नहीं करोगे, 200 से तो गिनना शुरू नहीं करोगे, जब भी शुरू करोगे तो 1 से करोगे। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? तो 1 से हम शुरू कर रहे हैं, तो इसका एग्जांपल अगर आपको देना होगा तो क्या दीजिएगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अब इसमें दो चीज होता है। जैसे मान लो हम किसी क्लास में किसी बच्चे को हम बोल दिए कि ऐसा करो 1 to 50 काउंट करो, तो जब बच्चा 1 to 50 अगर काउंट कर रहा है तो 50 के बाद वो 51 बोल सकता है? नहीं बोल सकता है वो। कारण क्या है बोलने का? क्यों नहीं बोल सकता है वो 51? उसका कारण ये है कि उसको बोला ही गया है 1 to 50 काउंट करो, वो 51 बोल ही नहीं सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि सिर्फ काउंट करो, चलो गिनो जी, गिनना शुरू करो, और उसको बोला ही नहीं गया कि कहां तक गिनना है, 100 चला गया, 200 चला गया, 50,000 चला गया, गिन रहा है बेचारा, थक गया, बाप रे बाप, बाप रे बाप, सर कितना आप बोल दिए हैं, 1 लाख चला गया, गिन सकता है वो? नहीं गिन सकता है। तो जब हमको ये बात नहीं पता हो कि हमको कहां तक गिनना है, सर बोले ही नहीं है कहां तक गिनना है, रात में आपसे पूछ दिया गया कि आसमान को देखो और देखो कि आप बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं, तो आप 1 2 3 4 5 6, बाप रे बाप, अब तारा कौन गिनेगा भाई? अब तारा हम स्टार गिनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये तो हम गिन ही नहीं पाएंगे। तो जब नहीं पता हो कि कहां तक जाना है, बात को समझो इस चीज को। अगर 1 to 10 बोला गया है तो आपको 1 to 10 आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आपको नहीं पता हो कहां तक बोला गया है तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है जिसको बोला जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, अनगिनत। आसमान में कितने तारे हैं? तो अनगिनत। बोलते हैं ना आसमान में कितने तारे हैं? तो अनगिनत। तो उसी को हम लोग डैश डैश करके हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे के लिए नया वर्ड हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानते भी हो, उससे दिक्कत नहीं है। जानना, हम लोग अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपसे भी कुछ सीखेंगे और हम भी आपसे आपसे हम भी कुछ सीखेंगे, और दोनों मिलकर हम लोग जो जड़ होता है ना किसी भी चीज का, उसको इतना मजबूत बनाइए किसी भी तरह का तूफान आए तो उसमें आप आराम से अपने आप को संभाल सकिए। तो उसी तरीके से मैथ है, जब तक आप इसको गेम की तरह नहीं देखिएगा तब तक मजा नहीं आएगा। पहला बात है कि मजा आना चाहिए, मजा नहीं आएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा मैथ्स को। ठीक है, क्लियर है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग नंबर 2, इवन नंबर। ये है बेसिक टर्म, ठीक है, समझना जरूरी है, इसके बाद समझ में आएगा। आगे आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा तब समझ में आएगा कि क्यों ये सब नंबर्स के बारे में हम लोग को बात करना जरूरी था। इवन नंबर, ठीक है। और चलो इवन नंबर नहीं, पहले इवन नंबर पे भी बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग होल नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। एक चीज और, क्योंकि इसमें एक चीज और बताना आपको जरूरी है। नंबर 2, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि होल नंबर होता क्या है, ठीक है, तो इसको अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं वही लैंग्वेज सही है। आपको अपना बात अगर अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से अगर समझ में आ रहा है तो उसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो होल नंबर क्या होता है? नंबर स्टार्ट विथ जीरो
number starts with 0, number starts with 0 and then it becomes natural number or counting number नंबर स्टार्ट्स विद 0। अब देखो थोड़ा सा हम लोग पास्ट में जाते हैं। होता क्या था, यहां पे हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 to 9 डिजिट हम लोग डिस्कवर कर चुके थे। जब जीरो का खोज नहीं हुआ था, उसके पहले का हम बात बता रहे हैं आपको। हम 1 to 9 हम लोग ऐसे लिखते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख लेते थे। लेकिन जब 10 लिखने की बात आती थी, 10 लिखने की बात आती थी, जब जीरो डिस्कवर नहीं हुआ तो उसके पहले का हम बात कर रहे हैं। जीरो का डिस्कवर कौन किया था? आर्यभट्ट किए थे। कहां के रहने वाले थे? बिहार के, हम लोग के पड़ोसी राज्य। तो हम लोग कैसे लिखते थे जब जीरो का डिस्कवर नहीं हुआ था? कैसे लिखते थे? तो 10, द और स, 10, क्यों? डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो जब जीरो का डिस्कवरी हुआ, तो उसके बाद हम लोग जो 9 के बाद जो था वो 10 जो है इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया। तो यहां पे डेफिनेशन में क्या है, आप पढ़िए इसको ध्यान से। नंबर स्टार्ट्स विथ 0, तो नंबर स्टार्ट्स विथ 0 मतलब 0 से आपको स्टार्ट करना है। नंबर स्टार्ट्स विथ 0 एंड देन इट बिकम्स नेचुरल नंबर। मतलब क्या? 0 से स्टार्ट हुआ और फिर नेचुरल नंबर बन गया या काउंटिंग नंबर बन गया। तो काउंटिंग नंबर का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर होल नंबर का मतलब क्या हो? 0 से शुरू हुआ और उसके बाद नेचुरल नंबर बन गया। अब इसमें भी अगर हमको नहीं पता है कहां तक जाना है तो डैश 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 कर दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए इन्फिनिटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनगिनत, इन्फिनिटी। इसको इस तरीके से सिंबल भी दे सकते हैं आप लोग, इस तरीके से इन्फिनिटी का ये सिंबल हुआ, इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो इसको लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और आगे जो है उसको जल्दी जल्दी बात करते हैं। नंबर 3 है आपका इवन नंबर, ठीक है, इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे। इवन नंबर है और एक आपका ऑड नंबर है, ये दोनों भी हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। नंबर 3 है आपका इवन नंबर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं नो, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर which is divided by 2, which is divided by 2 is called even number। कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? 2 का पहाड़ है, सिर्फ 2, ये नहीं कि 4 या 6 या 8। नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, मतलब 2 का पहाड़ है। इसका एग्जांपल अगर आपको देना होगा तो 2 4 6 8 10, नहीं पता है कहां तक जाना है तो कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी, ठीक है। उसी तरह से आ जाइए नंबर 4, ऑड नंबर आ जाइए। इसी का अपोजिट लिख देना आपको, मतलब क्या हुआ? नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2
आर कॉल्ड इवन नंबर। तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। नहीं पता है कहां तक जाएंगे, तो कहां तक जाना है? इंफिनिटी तक, अनगिनत। इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे जो पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी पे आपको समझ में आएगा कि हम क्यों आपको माइनस और प्लस शुरू में बताए थे, स्टार्टिंग में ऐड से रिलेटेड क्यों बताए थे, कारण क्या था उसका बताने का। ठीक है, चलिए अब नंबर 5 जो आपका है वो है आपका इंटीजर, इंटीजर्स। नंबर 5 आपका है इंटीजर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। समय लगना चाहिए, बात समझ में आ जाना चाहिए। बात समझ में आ गया तो ठीक है ना, चलो ना, 5 की जगह 10 मिनट समय लगेगा, 10 की जगह 15 मिनट समय लगेगा, इससे ज्यादा क्या लग सकता है? ठीक है, लेकिन बात जो है आपको वो समझ में आना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का देखो बुक में अलग अलग तरीके से अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ रहता है। ठीक है, बात वही रहता है, समझाना, मकसद उसका समझाना ही होता है। तो हम लोग देखते हैं इंटीजर्स में हम लोग कैसे समझते हैं बात को। सिंपल सा बात, पहले हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका एक तरीका है याद करने का। अगर वो तरीका पता है तो आपको समझिए कि आप इंटीजर्स का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। हम डेफिनेशन नहीं लिखने जा रहे हैं, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। वो तरीका अगर आपको याद हो गया तो आप उसका डेफिनेशन खुद लिख लीजिएगा। तरीका क्या है भाई? तरीका देखा जाए, एक लंबा लाइन देख लो, एक लंबा लाइन है, एक लंबा लाइन 20 से आधा आधा, 20 से आधा आधा हो गया। एक लंबा लाइन 20 से आधा आधा। अब जब ये हाफ में हम डिवाइड कर दिए, जब इसको इस पूरे लाइन को, इस पूरे लाइन को हाफ में डिवाइड कर दिए, तो मान लो अगर हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, या ऐसे ही रहते हैं, क्लास के सामने ऐसे रहते हैं, जिस तरीके से भी खड़ा होना है, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसके इधर रखिए राइट हैंड को, ऐसे राइट हैंड को ऐसे रखिए, रख लिए, और इस तरफ लेफ्ट हैंड को रखिए, ऐसे लेफ्ट हैंड को, मतलब ये हो गया राइट हैंड आपके लिए और ये हो गया लेफ्ट हैंड आपके लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो जो ये इसको मैं यहाँ पे लिख देते हैं समझाने के लिए, ये हो गया आपको राइट हैंड साइड और ये हो गया आपको लेफ्ट हैंड साइड, समझाने के लिए लिख दिए। ऐसे हाथ का तरीका याद रखिए, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दायां हाथ बायां हाथ। ठीक है, एक लंबा लाइन 20 से आधा आधा, राइट हैंड दायां हाथ, दोनों तरीके से बोल रहे हैं, राइट हैंड बात करो या दायां हाथ बोलो। ठीक है, दायां हाथ या राइट हैंड पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड नेगेटिव। बात को समझिए, एक लंबा लाइन 20 से आधा आधा, दायां हाथ पॉजिटिव, बायां हाथ नेगेटिव और बीच में लड्डू। सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको याद करना है। आपसे कोई पूछ देगा चलिए इंटीजर्स का डेफिनेशन बताइए, क्या होता है इंटीजर्स? कौन से क्लास में पढ़ते हो? तो सर हम 6 में पढ़ते हैं, सर हम 9 में पढ़ते हैं, या सर हम 8 में पढ़ते हैं। किसी भी क्लास में पढ़ते हो, तुमसे पूछ दिया जाए कि इंटीजर्स क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल सा तरीका है, उसको समझ लीजिए। एक लंबा लाइन 20 से आधा आधा,
फिर से देखो, एक लंबा लाइन, एक लंबा लाइन हो गया ना, ये लंबा लाइन। अब 20 से आधा आधा। अब देखिए हाथ उठाइए, दायां हाथ पॉजिटिव और बायां हाथ नेगेटिव, राइट हैंड पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड नेगेटिव और बीच में लड्डू। हो गया इंटीजर्स। तो सामने बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, ये इंटीजर्स का कौन सा डेफिनेशन हो गया भाई, है कि एक लंबा लाइन 20 से आधा आधा, दायां हाथ पॉजिटिव बायां हाथ नेगेटिव और बीच में लड्डू। तुमसे मजाक कर रहे हैं क्या हमें मजाक नहीं कर रहे हैं सर, ये इंटीजर्स ही ना हुआ, ये ही ना इंटीजर्स हुआ। एक लंबा लाइन 20 से आधा आधा, दायां हाथ पॉजिटिव बायां हाथ नेगेटिव और बीच में लड्डू। बीच में लड्डू ही ना, जीरो ही ना है, जीरो है ना, तो जीरो लड्डू ही ना हुआ, लड्डू ही ना बोलते हैं उसको। अब आ जाइए, जीरो किधर पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो जीरो के बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, आगे भी जा सकते हैं, जरूरत के हिसाब पे डिपेंड करता है कितना जरूरत है हमको। इसके लेफ्ट में आ जाइए, ठीक है, तो जीरो के लेफ्ट में जैसे ही आएगा तो किस चीज का साइन है, नेगेटिव का है ना नेगेटिव का, इधर पॉजिटिव का था, इसलिए 1 2 3 1। अगर 1 लिख रहे हैं या 2 लिख रहे हैं तो उसके लेफ्ट में प्लस नहीं लिखा जाता है, या 2 में प्लस नहीं लिखा जाता। अगर कोई भी चीज इसमें नहीं दिया हुआ है, सिंपल 1 लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट में कोई भी सिंबल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। और इधर आ जाइए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अगर इसको डेफिनेशन के टर्म में बात करना होगा तो आप लिख सकते हैं ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स, आप ऐसा लिख सकते हैं ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जीरो are called integers, are called integers। बात समझ में आ रहा है, इतना रटने का जरूरत नहीं है आपको। आप इसको खेलते खेलते, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, पता चला फील्डिंग कर रहे हैं, आप वहीं पे इंटीजर्स पढ़ लिए। अच्छा चलो एक बार रिवीजन कर लेते, सर बोले थे एक बार देख लेते कैसे करना है। तो अच्छा चलो, बोला कि ऐसा करो कि तुम जाओ वहां पे खड़े रहो, तुमको वहां पे कैच पकड़ना है, तुमको यहाँ फील्डिंग करना है, वहीं पे खड़े हैं, जब तक बॉलिंग करेगा उससे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। क्या भाई, तो एक लंबा लाइन 20 से आधा आधा, दायां हाथ पॉजिटिव बायां हाथ नेगेटिव और बीच में लड्डू, इंटीजर्स। हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इस पे आगे अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ जैसे आपको बताया, नेचुरल नंबर बताए या होल नंबर बताए या इवन नंबर बताए या ऑड नंबर बताए, इंटीजर्स अभी जैसे बता रहे हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन पे हम लोग देख लेते हैं कौन सा चीज कैसे होता है, ठीक है। और उस पर फिर हम लोग इस पे नंबर, इस पे आपको पढ़ना पड़ेगा हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन को उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस पर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस पर नहीं पढ़ेंगे, जैसे मान लो थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग डिटेल में इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे तब उस पर हम लोग और डिटेल में जाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, इंटीजर्स का ही डेफिनेशन है ये। इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज तुमको बोल दिया जाए 2 + 2 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4 होता है, फिर तो बोलोगे फिर सर आप, फिर तो आप वही शुरू कर दिए 2 + 2, 2 + 1, 3 + 2,
फिर आप 2+2 पे ही आ गए। ऐसा नहीं है, बात को समझो। देखो होता क्या है, 2+2 कितना होता है, 4 होता है। और तुमको बोल दिया जाए कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो नंबर लाइन क्या था, वही था ना, एक लंबा लाइन, वही लाइन जो लाइन बोल रहे हैं वही ना नंबर लाइन है। उसी नंबर लाइन पे तुमको 2+2 = 4 दिखाना है। अच्छा, ये बात आप कर रहे थे, वही हम सोचे कि शुरू में भी आप पढ़ाना शुरू किए तो 2+2 कितना होता है, तो -2 कितना होता है। तो हाँ चलिए, -2 तो हमको नहीं पता था, तो वो तो समझ में आ गया। अब देख रहे हैं कि इंटीजर्स पढ़ा है तो उसमें भी पूछ रहे हैं 2+2 कितना होता है। ठीक है, तो वही सेम चीज है, एक लंबा लाइन, 20 से आधा आधा, दायां हाथ पॉजिटिव बायां हाथ नेगेटिव, इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4 5। इधर आ जाइए लेफ्ट में, -1 -2 -3 -4 और -5। जो नंबर पॉजिटिव रहेगा उसके लिए हम अपना तरीका हम बता दे रहे हैं। ऐसे बहुत जगह बुक में भी आपको ये चीज दिख जाएगा। जो नंबर पॉजिटिव रहेगा उसके लिए ऊपर से जाओ, और जो नंबर नेगेटिव रहेगा उसके लिए नीचे से जाओ। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? जैसे 2+2 = 4 है, तो जो भी नंबर आपको स्टार्ट करना है जीरो से ही, जीरो से ही आपको स्टार्ट करना है। एक लंबा लाइन, 20 से आधा आधा, दायां हाथ पॉजिटिव बायां हाथ नेगेटिव और बीच में लड्डू। अब बोलोगे सर आप तो तब से यही लंबा लाइन और दायां हाथ और बायां हाथ और लड्डू कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम लोग इतना बार उस चीज को सुन लो कि तुमको इंटीजर्स का डेफिनेशन किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहां पे क्या है, 2+2 = 4। तो 2+2 तो 4 होता है, लेकिन इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। और आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2+2 = 4। तो जो भी नंबर पॉजिटिव रहेगा उसके लिए हमको ऊपर से जाना है, और जो भी नंबर नेगेटिव रहेगा उसके लिए हमको नीचे से जाना है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहां रहेगा, वो रहेगा जीरो ही। जीरो, एक चीज और बता दे रहे हैं तुमको जीरो के बारे में, थोड़ा सा जीरो के बारे में बता दे रहे हैं ताकि उसका भी कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर किसी तरह का उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो भी, उसका भी जवाब तुम लोग दे सको। जीरो अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स होता है कि नेगेटिव इंटीजर्स होता है, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है कि नेगेटिव इंटीजर्स होता है, तो जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होता है। जीरो जो होता है वो न्यूट्रल होता है। देखो जीरो का बहुत बड़ा कमाल है, ये बात को समझ लो। जीरो न्यूट्रल होता है, वो ना तो पॉजिटिव के लिए रहता है और ना ही वो नेगेटिव के लिए रहता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जो ऑर्बिट है, जो आपका ऑर्बिट में जो घूमता है आपका इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन किस चार्ज में रहता है आपका, नेगेटिव चार्ज में रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नाम पे भी देखो ना, नाम न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वो आपको केमिस्ट्री के सर जो होंगे वो हमसे बेहतर तरीके से बताएंगे उस पर। अब हम लोग केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जीरो पे आ जाते हैं। देखो जीरो का कमाल कितना है, जीरो कितना बड़ा कमाल करता है। कोई भी नंबर के साथ अगर जीरो को ऐड कर दो तो वो सेम नंबर हो जाता है, 2+0 2। चाहे वो पॉजिटिव के साथ ऐड करो चाहे नेगेटिव के साथ ऐड करो, इसीलिए उसको न्यूट्रल कहा गया है। -2 अब +0, -2। देखो ऐसा तो नहीं है कि पॉजिटिव के साथ काम कर रहा था तो पॉजिटिव से उससे ज्यादा जान पहचान था, क्लोज था, इसलिए बोला पॉजिटिव को कि पॉजिटिव है पॉजिटिव, ऐसा करो कि तुम्हारे साथ हम हैं तो तुम्हारे लिए हम 2 के जगह हम 3 बन जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो का काम ही है कि वो न्यूट्रल रहेगा। ना ही वो पॉजिटिव नंबर के लिए ना ही वो निगेटिव नंबर के लिए,
वो पॉजिटिव भी उसके साथ आएगा तो वही उसका बिहेवियर होगा, और नेगेटिव जो आएगा वो उसका भी सेम बिहेवियर होगा। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? तुम 2 + 0 करो तब भी 2 ही होगा, 3 नहीं हो सकता है। और -2 + 0 करो तब भी -3 नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जब भी रहेगा तो -2 ही रहेगा। ठीक है, शॉर्ट में हो गया। ये सब लिख सकते हैं कॉपी में, ये सब जब भी आप इस वीडियो को देखिए, इस लेक्चर को देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं। लिखने से क्या होगा कि जब आप घर पे बैठ के पढ़िएगा तो आपको छोटा से छोटा बात भी दिमाग में रहेगा। ठीक है, इसको रफ करते हैं हम यहाँ पे। अब आ जाते हैं कि 2 + 2 को रिप्रेजेंट कैसे करना है, 4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है इसलिए हम 0 से ही शुरू करते हैं। तो जाना कहां तक है? 2 तक जाना है। देखो यहां ध्यान से देना, यहां से 0 से उठे और सीधे 2 पर आ गए। देख लो यहां 2 पे आ गए, कहीं बीच में कहीं कुछ कुछ नहीं, क्योंकि 2 पहला नंबर 2 ही है आपका। अब इस 2 में देखो, ध्यान दो, इस 2 में 2 को ऐड किया गया तब 4 हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि इस 2 में 2 ऐड किया जाएगा तब वो 4 होगा। ये नहीं है कि 2 + 2 4 होता है तो 0 से उठाए और सीधे 4 पर आ गए। ये गलती होता है, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं इस चीज को कि अच्छा आंसर तो 4 आ रहा है ना, तो हम 0 से उठे और सीधे 4 पे चले गए। ऐसा नहीं हो सकता है। ये 2 का काबिलियत है कि इस 2 में ऐड हुआ है 2 तब ये 4 बना है। तो फिर हम यहां से उठेंगे 2 से, क्योंकि 2 में ही ऐड हुआ है। देखो ना यहाँ, यहाँ देखो ना, 2 में ना +2 किया गया है, तो इसी 2 में ना +2 करोगे, तो इस 2 में +2 करोगे तो यहां से उठोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये तुम्हारा 4 जो हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? अभी है ये सिंपल सा चीज। ठीक है, इसमें डिटेल में हम लोग इंटीजर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये सिर्फ हल्का से ये बता दे रहे हैं ताकि बात जो है आपको समझ में। जैसे मान लो क्वेश्चन तुम्हारा है, जैसे हम तुम्हारे साथ क्वेश्चन क्या किए थे कि -2 और -2 कितना होता है, पूछे थे ना स्टार्टिंग में। तो अच्छा, -2 और -2 तो ये तो याद ही है, माइनस का मतलब नेगेटिव होता है, ये भी माइनस नेगेटिव है, मतलब दोनों मेरा उधार है। लगता है हम 2-2 रुपए का टॉफी 2 बार अंकल से जाके लिए थे हम। ओ, वही उधार है। अच्छा ठीक है अंकल, हम दे देंगे। -2 हमको पता है, आपको मिल जाएगा, हमको पता है। देखिए हम 4 लिख दिए ना, 4 नहीं होता है अंकल, -2 दोनों उधार है। आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए -4 होता है। तो अब तुमको ये बोल देगा कि -2 और -2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। तो हम तुमको क्या बोले थे कि पॉजिटिव के लिए ऊपर से जाओगे और नेगेटिव के लिए नीचे से जाओगे। इसको तो रफ कर देते हैं। -2 और -2 को हम लोग देखते हैं। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5। तो माइनस के लिए देखिए -2 है, शुरू करना 0 से ही ना, क्योंकि न्यूट्रल है, चाहे पॉजिटिव के साथ जाए चाहे नेगेटिव के साथ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो 0 से शुरू किए, नीचे से जाएंगे तो -2। फिर वही चीज है, -2 का इन्हें काबिलियत है कि इसमें -2 ऐड हुआ तभी ना -4 हुआ, तो इसी -2 में ना ऐड करोगे। बात समझ में आ रहा है? तो -2 से उठे और सीधे -4 पे आ गए, तो -2 -2 -4। समझ में आ रहा है बात? अकबकाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आराम से समझिए। जहां भी दिक्कत महसूस होगा, ऐसा तो कोशिश हम करेंगे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं उस समय, हमको भी बहुत दिक्कत होता था। माइनस प्लस तो हमको लगता है कि हम लगता है 9th-10th में जब पहुंचे थे ना, तब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया था। तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ मेरे साथ होता है। हम जब पढ़ते थे ना, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, बहुत घबरा जाते थे हम। तो हमको पता है कि मेरे बच्चे कहाँ पे समझेंगे और कहाँ पे नहीं समझेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर हम लोग प्राइम नंबर पे जाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, -5 और +2।
-5 और +2, तो -5 और +2 मतलब 5 रुपया उधार था, इसमें 2 रुपया हम दिए, तो 3 रुपया उधार बचा हुआ है ना, मतलब -3। आंसर तो -3 होगा। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है? पहले क्या है, स्टार्टिंग देखो क्या है, -5, तो 0 से उठे और सीधे -5 पे जाएंगे। जो स्टार्टिंग है पहले उससे काम करना है, 0 से उठे और -5 पे जाएंगे। नीचे से क्यों गए? क्योंकि नेगेटिव था, सर बोले थे कि जो एक पहचानने का तरीका है, जरूरी नहीं और भी तरीका हो सकता है, ये मेरा तरीका है, हम इस तरीके से बताते हैं या बता रहे हैं, या हो सकता है हम ही इस तरीके से अच्छे से समझ सकते होंगे। तो 0 से उठाए और -5 पे गए। अब इस -5 में ना +2 किया गया है, तब ना -3 आया है। तो इस -5 में +2 करना है, मतलब +2 तो मतलब 2 तो प्लस में है ना, इसलिए यहां से ऊपर से जाएंगे और 1 2, तो आंसर कितना हो गया? -3। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, इंटीजर्स तक ही हम लोग रहने देते हैं। कल हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आपको ट्विन प्राइम नंबर पढ़ेंगे, प्राइम ट्रिपलेट पढ़ेंगे, को प्राइम पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। ये जब सारा चीज हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग फिर धीरे धीरे शुरू करेंगे एक्सरसाइजेस वगैरह और चैप्टर वगैरह। ठीक है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज को अच्छे से वीडियो को देखिए, इसको अच्छे से कॉपी में लिखिए, समझिए। ठीक है, और फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।